नमो जिनाणम। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, भारत भूतल पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं और विभिन्न प्रकार की बुद्धियां हैं। उनमें से तरह तरह के लोग आते हैं और सवाल करते हैं कि मैं अपने जीवन में शांति प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, अतएव मुझे ध्यान करने की प्रक्रिया से अवगत कराइए। हमारे महामुनि आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने मुनियों के लिए स्वाध्याय और ध्यान प्रमुख रूप से स्वीकार किया है। जो व्यक्ति स्वाध्याय में तल्लीन रहता है, उस व्यक्ति का ही ध्यान में मन लग पाता है। ध्यान और स्वाध्याय दोनों का चोली दामन जैसा संबंध है। स्वाध्याय करने वाले आदमी का मन ही टिक पाता है, क्योंकि ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्तिते सहस टरेजे। स्वाध्यायशील ज्ञानी व्यक्ति होता है, वह भेद विज्ञान में प्रवीण होने के कारण संसार और शरीर के डिफरेंस को बड़ी आसानी से समझ लेता है और शरीर और आत्मा के बीच जो मोह की ग्राफ लाइनें खींच रखी हैं, उनको भी वो साफ करने में समर्थ होता है, सक्षम होता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रारंभिक भूमिका में ध्यान कैसे किया जाए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में उल्लेख करते हैं, चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम। चित्त में उर्मियों के उठने का नाम अध्यान है। चित्त विक्षेप हो, चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होना, विक्षेप का त्याग ही ध्यान है। तालाब में उर्मियाँ उठ रही हो तो उस समय अपना चेहरा जल में दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब तालाब में उर्मियाँ ना उठती हों, स्थिर हों, स्तब्ध हों, तो जल में हमें अपना ही चेहरा दिखलाई देने लग जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मन के भीतर राग देश रूपी विक्षेप जब तक रहता है, तब तक आदमी अपने आप में नहीं आ पाता है। अपने आप में आने के लिए मन को स्थिर करने की ज़रूरत है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, किसी एक विषय में निरंतर रूप से ज्ञान का रहना ध्यान है। किसी एक विषय में निरंतर रूप से ज्ञान का रहना ध्यान है। एक सब्जेक्ट पर ठहर जाइए। बहुत सारे विषयों की बात ध्यान में नहीं होती है। ओनली वन, एक सब्जेक्ट को सामने रख लीजिए और उसमें बिल्कुल निरंतरता बरतने की कोशिश कीजिए। द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं, गुण से गुणांतर नहीं, एक पर ठहर जाइए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक 400 पृष्ठ की पुस्तक है, उसको पढ़ना आपको बहुत आसान होता है। उसमें से यदि कहा जाए कि प्रथम पृष्ठ के 4 पैराग्राफ में से पहला ग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ को आपको 6 दफ़ा पढ़ना है, 10 दफ़ा पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है, तो आप भीतर से पजल महसूस करोगे कि 400 पृष्ठ की पुस्तक पढ़ने में मन उलझा नहीं। एक पैराग्राफ को 21 बार पढ़ना है तो ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं, किसी एक विषय में निरंतर रूप से ज्ञान का रहना ध्यान है। एक विषय में ठहर जाइए।
एक विषय में ठहरने से मन की चंचलता दूर होती है। इसलिए श्रवण संस्कृति के आचार्य कुंद स्वामी पंचास्तिकाय में कहते हैं, जस्य न विज्जति रागो दोषो मोहो विजोग परिकम्मो जस सुभासो है डहिणो झाण मो जाए अग्गी। जिससे मोह और रागद्वेष नहीं है तथा मन वचन काय रूप युगों के प्रति उपेक्षा है, उसे शुभ अशुभ को जलाने वाली ध्यानमय अग्नि प्रकट होती है, जिसे मोह राग द्वेष नहीं है। मैंने पिछले दिन आपसे मोह के संदर्भ में कहा था कि मोह की दो संतान है, राग और द्वेष। राग और द्वेष के कारण ही संसार का डिजाइन किया गया है, कलर भरे गए हुए हैं। जिस व्यक्ति के मन में मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, इतना ही नहीं मन वचन काय रूप युगों की प्रति भी उपेक्षा भाव, बोलने का मन नहीं कर रहा है, चिंतन करने का मन नहीं करता है, किसी विषय पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। निराश शून्य में परमात्मा के चरणों में रहने वाला आदमी राग द्वेष काम क्रोध मोह आदि जो असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव हैं, उन भावों से अपने को जुदा कर लेता है। लेकिन शुभाशुभ कर्मों को जलाने के लिए ध्यान में अग्नि की जरूरत होती है। किसी एक पर ठहर जाते ही आपका चित्त शांत हो जाएगा। योग की व्यग्रता, मन की व्यग्रता व्यक्ति के लिए अशांति पैदा करती, और व्यक्ति को शांति चाहिए है तो है अपने में आ जाए। महानुभाव तात्पर्य यह है, इष्टानिष्ट बुद्धि के मूल मोह का छेद हो जाने से चित्त स्थिर हो जाता है। उस चित्त की स्थिरता को हम ध्यान कहते हैं। इष्टानिष्ट बुद्धि के मूल मोह का छेद हो जाने से इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं मोह के कारण इस जीव के द्वारा होती है। यदि पदार्थों में किसी प्रकार की कल्पना रुक जाए तो जाहिर है कि मोहिनी कर्म समाप्त हो रहा है। जब तक मोहिनी कर्म छलांगे भरता है हिरण की तरह, तभी तक तो ये संसार में वकालत करता रहता है, पर ये जानता नहीं है ध्यान चार प्रकार के होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आदि के दो ध्यान अप्रशस्त होते और बाद के दो ध्यान प्रशस्त होते। आदि के दो ध्यान संसार के लिए कारण है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। धर्म और शुक्ल ध्यान स्वर्ग मोक्ष के लिए कारण है। धर्म स्नेह बंधुओं, जैसे रत्नों में वज्र रत्न श्रेष्ठ है, सुगंधित पदार्थों में गोशीर्ष चंदन श्रेष्ठ है, मणियों में वैडूर मणि उत्तम है, वैसे ही ज्ञान दर्शन चारित्र और तप में ध्यान ही सारभूत और सर्वोत्कृष्ट है। भगवती आराधना में आचार्य भगवान ने पूरी जिंदगी का अनुभव करते हुए आपको एक दर्शन दिया है कि दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, इनमें यदि कोई श्रेष्ठ है तो ध्यान। ज्ञान सार कहता है, जिस प्रकार पाषाण में स्वर्ण, काष्ठ में अग्नि बिना प्रयोग के दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ध्यान के बिना आत्मा दिखाई नहीं देती।
ध्यान के बिना आत्मा दिखाई नहीं देती। महानुभाव, ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। पाषाण में स्वर्ण है, काष्ठ में अग्नि है, लेकिन बिना प्रयोग के दिखलाई नहीं पड़ती है। आज संसार के प्राणी सुबह से लेकर शाम तक बहुधंधी होते हैं और ये चाहते मन स्थिर हो जाए, ध्यान लग जाए, शांति मिल जाए। जब सुबह इंसान घर से निकलता है तो कहता हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, और शाम जब घर लौटता है तो कहता शांति 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 चाहिए। इसलिए मैं अमित गति आचार्य महाराज से आपको मिलाता हूँ। आचार्य अमित गति मुनिराज कहते हैं, निस्दिन घोर तपस्चरण भले करो, निस्दिन घोर तपस्चरण भले करो, नित्य ही संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन भले करो, प्रमाद रहित होकर चारित्र भले ही धारण करो, परंतु ध्यान के बिना सिद्धि नहीं। सुबह से ग्रंथ लेकर के कोई बैठ गया, 6 घंटे स्वाध्याय कर लिया, स्वाध्याय से ध्यान नहीं होता है। स्वाध्याय साधन है, ध्यान साध्य है। ध्यान की सिद्धि जब तक धरती पर आदमी नहीं करता है तब तक उसके कर्मों का अंत नहीं होता है। निस्दिन घोर तपस्चरण भले करो, कितनी भी तपस्या सुबह से लेकर शाम तक, ज्येष्ठ के महीने में धूप में खड़े हो जाएं, शिशिर ऋतु में खुले मैदान में खड़े हो जाएं, बारिश के दिनों में वृक्ष मूल में पानी की बूंद बूंद सिर पर बदन पर गिरती और खड़े रहें, उससे खास कोई काम सधने वाला नहीं है। और प्रमाद से रहित होकर के विभिन्न प्रकार के चारित्र को धारण करता रहे, लेकिन जब ध्यान का समय आए तो आदमी चूक जाए तो जीवन किस काम का। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, दुभ्यम पिमुख ही झाणे पाऊ नदी जम मुनि नीमा तम्मा पयत चित्ता जूयम झानम समभस। निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान की भूमिका मिलते हैं। दुभ्यम पिमुख, दोनों प्रकार के मोक्ष ध्यान की भूमिकाएं मिलते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए ध्यान में जूझ जाना चाहिए। तम्मा पयति चित्ता, प्रयत्न पूर्वक ध्यान में लग जाइए। अब कैसे लगे भगवान? तो छखंड बगड़ा धवला पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं, जम थिर मज्ज बसाणम तम झाणम जम चलंतयम चित्तम तम होदि भावनावा अणुपेहावा अहो चिंता। जो परिणामों की स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है। और जो चित्त का एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ में चलायमान होना है, वह या तो भावना है या अनुप्रेक्षा या कहिए चिंतन। परिणामों की स्थिरता का नाम जीवन के लिए बहुत कीमती बात समझना चाहिए। जब तक परिणाम स्थिर नहीं होते हैं तब तक आदमी अपने जीवन को बदल नहीं सकता है। आज हम देखते हैं वीरसेन स्वामी और तमाम आचार्य कहते हैं, उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना ध्यान है। उत्तम सहनन वाले का, आज तो उत्तम सहनन है ही नहीं। और वह जो अंतर मुहूर्त काल तक होता है, बाहुबली भगवान अंतर मुहूर्त में ही अलबत्ता केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, तथापि 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहे
और भरत चक्रवर्ती बड़ा भाई अंतर्मूर्त में छलांग मारकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो मन की स्थिरता की बात है। भरत चक्रवर्ती का मन बहुत स्थिर हो चुका था, बाहुबली का मन स्थिर नहीं हुआ था, उनके लिए वर्ष भर लग गई। और उनकी पिताश्री को तो आप देख लीजिए कितने वर्ष लग गए, काफी समय लग गया। ये सारे मन की स्थिरता का सवाल है। जो परिणामों की स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है। जो चित्त का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चलायमान होना है वह या तो भावना है, अनुप्रेक्षा है अथवा चिंतन है। चिंतन में बैठा साधक अशुभ में नहीं गया, शुभ में ही डूबा रहा, लेकिन शुद्ध को नहीं पा सका। शुभ में तो डूबा रहा लेकिन शुद्ध को नहीं पा सका। शुद्ध को पाने वाले बाहुबली भगवान के बड़े भाई भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में उत्तम सहनन के माध्यम से अपने काम के लिए सक्सेस कर दिए। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, तम्मापयत चित्ता जोयम ध्यानम समभ्यस्य, प्रयत्न पूर्वक ध्यान में लीन होने की आदत डालिए। आज जैन समाज में ध्यान की प्रक्रिया कम होती चली जा रही है। जैसे स्वाध्याय की प्रक्रिया कम होती चली जा रही है, वैसे ही ध्यान की प्रक्रिया कम होती चली जा रही है। लोग सोचते हैं कोई गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दें और मैं निहाल हो जाऊं, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है, दूसरा भोजन करता है तो उसका पेट भरता है और आप भोजन लेते हैं तो आपका पेट भरता है। आचार्य भगवान कोई ध्यान में लीन होंगे तो वो अपने प्राचीन कर्मों को निरस्त करेंगे और आप करेंगे तो आप कर्मों को निरस्त कर पाएंगे। नियम सार तत्वार्थ वृत्ति में टीकाकार कहते हैं, श्री पद्म प्रभु मल्लधारी देव की पंच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, आलोचना आदि जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं ये सर्व ध्यान है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र ध्यान है। क्योंकि एक पर स्थिर रहना है। जब मुनि महाराज विचरण करते हैं, ईर्ष्या पर शुद्धि के साथ प्रवृत्ति होती है। जब बोलते हैं तो वचन गुप्ती के साथ, जब सोचते हैं तो मनोगुप्ती पूर्वक, जब किसी वस्तु को उठाते हैं तो जीवों की रक्षा करते हुए उठाते हैं, जब चलते हैं तो 4 हाथ भूमि को देखकर चलते हैं। उनके जीवन की हर एक अदा निराली है। उनका कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होता जिससे किसी प्राणी का विघात हो। और यही तो ध्यान है। एक बिंदु पर एक समय में एक उपयोग होने के कारण एक ही उपयोग पर ठहरना चाहिए। व्यापारी की तरह एक पल में बहुत सारी चीजों पर विचार नहीं जाना चाहिए। आदमी परेशान तभी होता है जब बहुचिंतक हो जाता है। एक का चिंतन करना, जो एकम जानती वो सब्बम जानती। जो एक को जान जाएगा वो सबको जान जाएगा, और जो सबको जानने की कोशिश करेगा वो एक को भी नहीं जान पाएगा। इसलिए 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 व्रतों में अपने आप को लीन रखना। जब अहिंसा का वक्त आए तो अहिंसा की डगर पर चलना, सत्य की बात आए तो सत्य में झूठ ना बोलना, किसी की रखी हुई वस्तु को पाने के लिए मन में ललक भी नहीं होना, अब ब्रह्म की साधना निरंतर होना, संग्रह के नाम पर हजारों मील, हजारों कोस दूर रहना,
5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और प्रत्याख्यान साथ में खड़ा हुआ है। आज कोई त्रुटि हमसे भई भगवान, अब कल ऐसा रिपीटेशन नहीं होगा। यही तो ध्यान है। ध्यान नहीं था तो कर्म का बंध हुआ, लेकिन ध्यान आ गया अब कि अब गलती नहीं करना, प्रत्याख्यान करता हूं भगवान, और यह उसका ध्यान हो गया। इसी प्रकार प्रायश्चित्त, कृत दोष निराकरणार्थम प्रतिक्रमणम, कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको तुरंत साफ करने की कोशिश करता है। तो प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, आलोचना, सारे के सारे ये महान कर्तव्य, महानुभाव ध्यान ही है। ध्यान करने का कोई नियत काल नहीं होता। ध्यान करने का कोई नियत काल नहीं होता, क्योंकि सर्वदा शुभ परिणामों का होना संभव है। सर्वदा शुभ परिणामों का होना संभव है, इसलिए ध्यान का कोई समय नहीं कि सुबह ध्यान होगा, कि मध्याह्न ध्यान होगा, कि रात्रि ध्यान होगा, कि मध्य रात्रि ध्यान होगा। साधक के परिणाम शुभ होने के कारण वो कभी भी मन वचन काया की चेष्टाओं को रोक करके बैठ सकता है, और जब मन वचन काया की चेष्टाओं को रोक देता है तो जीवन में निहाल हो जाता है। महानुभाव कालो विशोच्य जहि जोग समाहाण मुत्तम लही, नहुदेव सा निशावेलादि नियमनम झाणो समय। काल भी वही योग है जिसमें उत्तम रीति से योग का समाधान प्राप्त होता है। काल भी वही है जिसमें उत्तम रीति से योग का समाधान प्राप्त होता है। ध्यान करने वालों के लिए दिन, रात्रि और बेला आदि के समय में किसी प्रकार का नियम नहीं किया जा सकता है। कारण कि जिस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो गई है, उस व्यक्ति के लिए कोई पाबंदियां नहीं लगाई जाती है। फिर भी प्राथमिक अवस्था में आपके लिए ध्यान के स्थानों का आचार्य शुभचंद्र महाराज उल्लेख करते हैं कि निर्मल बुद्धिधारी आचार्यों ने ध्यान करने के लिए नेत्र युगल, दोनों नेत्रों पर ध्यान करने के लिए एडवाइस किया है। यदि आंखों में कोई समस्या आई है तो दोनों कान पर कंसंट्रेट हो जाइए, दोनों कानों का विषय ध्यान बनाइए, और यदि कान भी नहीं बन पाते हैं तो नासिका का अग्रभाग ध्यान का विषय बनाइए। महानुभाव इतना ही नहीं, ललाट पर मन को स्थिर कीजिए। ये भी ना हो सके तो कहते मुख को ध्यान का विषय बनाइए, नाभि को ध्यान का विषय बनाइए, अपने मस्तक को ध्यान का विषय बनाइए, अपने हृदय को बनाइए, अथवा तालू पर ध्यान दीजिए, या दोनों भ्रुकुटियों के मध्य भाग पर ध्यान कीजिए। इन 10 स्थानों में से किसी के स्थान में अपने मन को विषयों से रहित करके आलंबित करना कहा गया है। महानुभाव, यह लोक ध्यान के आलंबनों से भरा हुआ है। यह लोक ध्यान के आलंबनों से अलबत्ता भरा हुआ है। ध्यान में मन लगाने वाला छपक मन से जिस वस्तु को देखता है वह वस्तु ध्यान का आलंबन हो जाती है। आचार्य वीरचंद स्वामी अपनी जिंदगी के तमाम अनुभवों को आपके सामने परोसते हुए कहते हैं, जिस वस्तु को देखता है आदमी वह वस्तु ध्यान का आलंबन हो जाती है। इसलिए वीतरागी भवेत योगी, वीतराग मुनि
यदि किचन का भोजन का भी ध्यान कर रहा है तो है अनासक्त। रत्तो बंधनी का मम, राग करने से कर्म का बंध है, लेकिन वो उसे रागी नहीं वीतरागी है। वीतरागी भवेत योगी, जो योगी वीतराग है वो किचन का भोजनशाला का भोजन का ध्यान करते हुए बंध को प्राप्त नहीं हो पाता। मुंचति संपन्नो, विराग संपन्नो, जो विराग संपन्न है वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। रागी है रत्तो बंधनी, रागी होने से कर्म उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बहुत आज कीमती बात शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान में किस प्रकार आपको चिंतन करना चाहिए। हमारे महान आचार्य, महान तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी कहते हैं, कोहम ममाश्रवः कस्मात् कथम बंधः क्व निर्जरा का मुक्तिः किं विमुक्तस्य स्वरूपम च निगद्यते। कोहम, मैं कौन हूं। पहला क्वेश्चन आप मनोयोग से सुनिए और समझिए। मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मैं अरस हूं, अरूप हूं, अगंध हूं, अवक्तव्य हूं, किसी लिंग के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। मैं कौन हूं, इस बात को जानने की कोशिश करना है। और कर्मों का आश्रय किस कारण से होता है। नादुनाश्वाणम, आश्रयों को भी जानना होगा। मैं कौन हूं और कर्मों का आश्रय किस कारण से होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, कर्मों का बंध कैसे होता है। समय सार में आचार्य कुनकुन भगवान कहते हैं कि एक पहलवान खुले आकाश में खड़ा हुआ है, दूसरा पहलवान आकर उसके शरीर में तेल का मर्दन करता है फर्स्ट क्लास, और जब हवा का झोंका आता है तो क्या होता है, आस पास की क्या दूर दूर की मिट्टी उड़कर के उस पहलवान के बदन में चिपक जाती है। यदि तेल रूप राग ना होता तो मिट्टी नहीं चिपक सकती थी। महानुभाव, कर्मों का बंध कैसे होता है। तेल रूप राग के कारण, जो हमारा अपना नहीं है उसको अपना मानना, झूठी मालकियत ठोकना, ये तो मेरा अपना है, तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है। आप झूठ सोच रहे हो, ये आपका अपना नहीं है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को विचार करना है कि मैं कौन हूं, कर्मों का आश्रय किस कारण से होता है, कर्मों का बंध कैसे होता है। अगला कहते हैं, कर्मों का बंध हो गया किंतु निर्जरा का कारण क्या है, इससे कैसे मुक्त हो। तो कहते बदन पर तेल की मालिश नहीं कराना, तूफान कितना भी चलता हो, रत्तो बंधनि कम्मम, राग नहीं करने से कर्म का बंध नहीं होगा। निर्जरा होगी, मिट्टी आएगी और आसपास से उड़ती हुई चली जाएगी। फिर अगला क्या सिस्टम है, कहते मुक्ति क्या वस्तु है। मुक्ति क्या वस्तु है। मुक्ति क्या वस्तु है। कृष्ण कर्म प्रमोक्षो मोक्षा, सारे कर्मों से दूर होने का नाम मुक्ति है। मुक्त जीव का स्वरूप क्या है। मुक्त जीव शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है। महानुभाव, काले कल्प सती पिचा गते सवाम न विक्रिया लक्ष्या, उत्पातोपित श्राद्ध त्रिलोक कर्ण पटु, तीन लोक में विप्लव भी मच जाए तो भी सिद्ध होने के बाद मुक्त जीव के सुख में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं होता। मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में कहना चाहता हूँ, आप ध्यान करना चाहते हैं तो आप
चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम। चित्त में उठने वाली हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि विक्षेपों को कम करना, दूर कर दीजिए। जितना जितना संसार के कार्यों से आप अपने को अलग करने की कोशिश करेंगे, उतना उतना आपका चित्त ठहरना शुरू हो जाएगा। तात्पर्य यह है, ध्यान क्या है? ध्यान में कुछ करना नहीं है, जो करते आ रहे हैं आज तक वह नहीं करना है। ध्यान में क्या करना है? माँ मुझा, माँ रज्जा, माँ दुस्सा, इट निट अट्टिसु। पदार्थों में राग, द्वेष और मोह नहीं करना है, करना ही बंद करना है। बहुत सरल है ना? नहीं है? बहुत ही सरल है। माँ मुझा, माँ रज्जा, माँ दुस्सा। राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, यही तो अनंत काल से करते आए हैं। अब इन सबको नहीं करना। जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली है वही ध्यान करने वाले योगी हैं और वो ही आत्मिक सुख को प्राप्त करने में अग्रणी हैं। मैं आपसे पुनः आशीर्वाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कर्मों का आश्रय किस कारण से होता है, कर्मों का बंध कैसे होता है, निर्जरा का कारण क्या है, मुक्ति क्या वस्तु है तथा मुक्त जीव का स्वरूप क्या है। इन 7 प्रश्नों के समाधान आपके सामने हैं। इन सारे समाधानों को जीवन में समझ करके आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए, वरना आदमी जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रह जाएगा। हमें इससे बहुत ऊपर, बहुत आगे जाने की कोशिश करना है। हम विराम लेते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति हो, आनंद हो, और ऐसा आनंद हो जो किसी और लोक में किसी व्यक्ति को ना मिले। वह आनंद और वह सुख ध्यान के माध्यम से होगा।